हो तो सड़क पर देखिए एक मील गड़ा होता, उसमें लिखा होगा कि नैमिषारण 20 किलोमीटर, उसमें वो भी बता रहा, लेकिन वो कभी नैमिषारण गया नहीं है, केवल बता रहा है सच्चाई, लेकिन वो सच्चाई को प्राप्त नहीं करा सकता। ये क्षमता उसमें नहीं, क्योंकि वो कभी गया नहीं। दूसरा तरीका, आगे चल के कोई मिल गया तो उसने कुछ इशारे बताने, आपने पूछा कि भाई मैं नैमिषारण जाना चाहता हूं, तो आपको कुछ चिन्ह बताएगा, यहां से इतना एक गांव पड़ेगा, फिर एक सड़क मुड़ी होगी, फिर मतलब एक मंदिर मिलेगा, ऐसे मतलब चिन्ह आपको बताएंगे। जब चिन्ह मिलते जाएंगे तब आपको ये विश्वास होगा कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन वो भी पहुंचा नहीं सकते, वो चिन्ह भी आपको पहुंचा नहीं सकते। तीसरा, फिर कोई मिल गया आगे, आपने उससे रास्ता पूछा, उसने कहा मैं तो नैमिषारण ही जा रहा हूं, ऐसा करो हमारे साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। आप बैठ गए और उसने आपको पहुंचा दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। एक ने कही एक ने मानी, और नानक कह गए दोनों ज्ञानी, कि उसने कहा और जाने वाले ने मान लिया और फट से उसका साथ कर लिया और विश्वास कर लिया और उसी के साथ लग गया और उसने पहुंचा दिया। अगर इस तरह का आपको मिल जाए या मिला हुआ है उसको तुम समझ पाओ, जो कह रहा मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि परिचय दिया हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्या इससे बड़ा और कोई सत्य का परिचय हो सकता? कहा अरे भाई तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों अटक रहे हो, क्यों बहक रहे हो, मैं तुम्हारे घर से ही आया हूं तुम्हें लेने के लिए। क्या कह रहा है? ऐ जीवात्मा, मैं तेरे घर से तुझे लेने के लिए आया हूं, जहां की तू रहने वाली है, मैं भी वही का रहने वाला हूं। तुम केवल मुझ पर विश्वास करो और मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ और मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। क्या इससे सरल और कोई युक्ति है? आपने उस पर भी विश्वास नहीं किया। देखो आपका दुर्भाग्य कितना है, कितना सरल उपाय जिसमें कुछ नहीं करना, कहा केवल तुम बैठ जाओ, कितना सरल उपाय। और ये भी कहा तुम अन्यत्र कहीं मत भटको, ये रास्ता देने वाला कोई नहीं मिलेगा, न कोई अभी तक आया न कोई आगे आएगा, इसलिए से मान लो भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा केवल निश्चय करके मान ली, मैं तुझे भवसागर के पार कर दूंगा। अब बताइए, आपको ना माला घुमानी, न आंख बंद करनी, न कान बंद करना, केवल विश्वास करना। विश्वास कितना बड़ा काम है। जब देखा गया कलयुग का जीव, कोई साधना, कोई पूजा, कोई श्रम कर ही नहीं सकता। यह सरल तरीका श्रमदान का आपके सामने निकाला गया। भूमि श्रमदान, मिट्टी श्रमदान, ये किसने रखा गया कि इसी मिट्टी पर हम पैदा हुए, इसी मिट्टी पर पले हैं, इसी पर जीवन यापन कर रहे हैं और इसी पर एक दिन मर के चले जाएंगे। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये पता चला कि हमारा शरीर में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर मिट्टी से हमारा काम बन जाए
तो इससे सरल कोई उपाय नहीं है। ये हर गरीब, हर मतलब यानी कमजोर, हर व्यक्ति इसे कर सकता है। ऐसा उपाय हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लाभ के लिए ये ढूंढ कर खोज कर रखा गया कि मृत्यु श्रमदान सेवा कितना महत्व है। क्योंकि और तो कोई श्रम परिश्रम करोगे तो तुम्हारे में लालच जरूर होगा कि भाई कितने पैसे देगा, बदले में क्या सामान देगा, क्या सुविधाएं देगा, तमाम तरह की चिंता रहे। लेकिन आज तुम उसी चिंता वाले शरीर से आज जो आदेश हुकुम का पालन कर रहे हो, ये मिट्टी का श्रमदान जो आप कर रहे हो, इसमें आपका कोई लालच नहीं, किसी तरह का कोई लालच ही नहीं। देखो इसी लालची शरीर से ये कितना बड़ा काम कि लालच रहित कराया जा रहा, जबकि यही शरीर बिना तनख्वाह के काम नहीं करेगा, बिना मजदूरी के काम नहीं करेगा, बिना स्वार्थ लोभ लालच के ये काम नहीं करेगा। लेकिन आज वही स्वार्थी लोभी लालची शरीर से कि महापुरुष कैसी सेवा करवा रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, एकदम मतलब यानी त्यागी और तपस्वी बना करके ये श्रमदान सेवा आपसे कराई जाएगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इससे सरल कोई उपाय नहीं है। जीवात्मा के बंधनों को काटने का, मुक्त होने का इससे सरल कोई उपाय नहीं है। अगर ये भी आपने नहीं किया फिर तो कुछ नहीं, फिर आप न कुछ किया न कुछ कर सकते हो। फिर तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होगा तो कैसे हो? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने अब की बार कार्यक्रम का सिस्टम ही बदल दिया और बदल दूंगा। ये दुनियावी काम यहाँ नहीं होंगे। ये आना गाना बजाना रचना प्रार्थना ये जो बनावट बना करके आए, कुछ नहीं। मन को इस योग बनाया नहीं, अब तन को भी इस योग बनाया नहीं, और चित्त और बुद्धि भी उस योग बनाई नहीं, तो गाना शुरू कर दिया, उसी में समय खराब कर रहे। तुम्हारा समय नष्ट हो रहा। इस गाने से कोई काम नहीं। जो गान को बेगाना करती, तुम्हारे अंदर जो राग विशुद्ध वैराग पैदा कर दे वो राग है। जो तुम्हें बेगाना बना दे वो गाना तब तो ठीक है। लेकिन ये अंतर्दृष्टि से होता है। तो बात तो समझने की है। जब समझ लोगे, समझदारी कहां से आएगी कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सठ सुधर ही सत संगत पाई, अपारस परसी कुधात सुहाई। कितना साफ साफ महापुरुष लिखते हैं। आपको भटकने अटकने की कहीं जरूरत नहीं, फिर भी तुम्हारा ये भटकने वाला मन ये भटकता ही रहता, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इस तरफ कहीं उस तरफ। समय आप खराब करते हो, मिलेगा कहीं कुछ नहीं। तुम कहीं चले जाओ, ये दरबार में जो मिल रहा, आज ये जंगल में दरबार लगा है, न किसी ने आज तक लगाया और न कोई लगा रहा, न आगे कोई लगा सकेगा। ये ऐसा दरबार आपका क्या कोई कभी समझता था? यहाँ के रहने वाले गांव के लोग क्या कभी जानते थे इस भीषण जंगल में इतना बड़ा जल सैलाब इकट्ठा हो जाएगा? इतने लोग आ जाएंगे जो अपने पर आत्मनिर्भर होंगे, अपना भोजन पानी लेके आएंगे, अपना बना के खाएंगे, पूरे क्षेत्र को निमंत्रण देकर भोजन कराएंगे। ये कभी किसी ने नहीं किया होगा। आप ये अनोखा कलयुग का इतिहास देखो किस तरह से तैयार हो रहा।
और उस इतिहास के तुम पात्र हो, तुम्हें उसका भागीदार बनाया जा रहा है, और नहीं बन पाए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम गरीब थे, हम छोटी जाति के थे, हम बिना पढ़े लिखे अनपढ़ थे, हमको किसी ने शामिल शरीक नहीं किया था। मैं ये कहने ही नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भाई भेद है नहीं। पढ़ाई पढ़ाई तो बाहर की, अंदर में तो कोई पढ़ाई नहीं। तुम किसी बाहरी देश में चले जाओ, यद्यप वहां की मुंहचड़ी भाषा तो नहीं आप समझ पाओगे, जो मुंह से बोली जाती है वो तो आप नहीं जान पाओगे, लेकिन अंदर की भाषा एक ही है। अगर वो अंग्रेज रो दे तुम फट से समझ जाओ कि दुखी है, अगर वो हंस दे तो कहोगे ये सुखी है। ये दुख और सुख की भाषा ये सब एक समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, और दुख सुख के लिए ही तुम्हारा रातों दिन प्रयास और प्रयत्न जारी है। वो तो एक ही भाषा, कहाँ अंतर निकला? और मनुष्य की ये जवान की भाषा में अंतर मिलेगा, लेकिन पशुओं पक्षियों की भाषा में कोई अंतर नहीं। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का भोजन नहीं था, आहार बदल गया, विचार भाषा बदल गई। लेकिन पशुओं का आहार अपना, चाहे वो विदेश में चले जाओ वही बोली भाषा, कौवा है वही बोली भाषा बोलेगा, चाहे विदेश में चले जाओ चाहे अपने देश में, उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी जन्मजात जो खुराक है, यानी जो मतलब शरीर को चलाने वाला ईंधन, वो एक समान, उनमें कोई अंतर नहीं है। वही पत्तियां वही फल फूल खाएंगे, लेकिन तुम्हारा जैसा ये मिलावट का भोजन कभी वो पसंद नहीं करते। यानी पशु होकर भी मिलावट जान जाता है। जैसे गाय भैंस बकरी है, इसके चारे में अगर मांस का टुकड़ा डाल दो तो चारा खाना बंद कर देगा, अगर कहीं शराब का छींटा मार दो तो इतनी दूर कि वो दूर खड़ा हो जाएगा, चारे को छोड़ देगा। मनुष्य को भी पहचान अपने भोजन पानी की। हम कैसे पढ़े लिखे, कैसे बुद्धिमान अपने आप को कह रहे कि अपने भोजन पानी तक का ज्ञान नहीं है, उसका विचार नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो फिर हम पशुओं पक्षियों को नीचे ही तो चले गए। हम उनके बराबर भी नहीं रह पाए। पढ़ा होना तो बहुत दूर है, उनके बराबर खान पान करने वाले नहीं रह पाए, उनके बराबर कर्म करने वाले नहीं रह पाए, उनके बराबर लोभ लालच को खत्म करने वाले नहीं बन पाए। कोई संचय नहीं करता, जीव मिल गया खा लिया और चल दिया। लेकिन मनुष्य संचय में लगा हुआ, ये बन जाए उतना मिल जाए, इतना मिल जाए, और बढ़ जाए और बढ़ जाए, ये संचय करना। कोई जीव यहां संचय नहीं करता। क्यों? सबको अपने आकाशी पिता पर विश्वास है कि अगर आज दिया है तो कल भी देगा। ये देने की जिम्मेदारी उसकी है जिसने जीवन दिया है, शरीर दिया है, वो शरीर का भोजन अवश्य देगा। और सारे जीव भोजन पा रहे, कोई भूखा नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपना अधिकार ये खत्म कर दिया और परमात्मा भगवान खुदा पर विश्वास खत्म कर दिया। कहा मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आज बेचारा भूखों मर रहा है, परेशानियों में बन गया है, मुसीबतों लड़ाई झगड़ों में फंस गया है, ये सब हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने ईश्वर, अपने परमात्मा खुदागार सच्चे गुरु पर विश्वास खत्म कर दिया। ये विश्वास न होने के कारण आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारी कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही। पूर्ति भी कर ली तो वो शासन व्यवस्था पर लागू,
आप उससे परेशान हो। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अब वो छीना झपटी करेंगे, तुम्हें उसका डर है। आज इस भारत देश की ऐसी स्थिति है कि दो वर्ग है समाज की, एक गरीब एक अमीर, और दोनों वर्ग परेशान। चलो गरीबी के कारण परेशान तो उसके परेशानी तो ठीक, लेकिन अमीर क्यों परेशान? का अमीर गरीब से परेशान। अमीर ये सोच रहा कहीं रात में चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। अमीर तो गरीब से ज्यादा परेशान, उसकी रात की नींद और दिन की रोटी खत्म हो गई। आज ऐसी व्यवस्था तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई और इस व्यवस्था का समाधान कहीं नहीं। कितना भी कोई यानी जोर लगा ले, और बाबा जी ने चैलेंज करके कहा जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में चाहे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये संत महापुरुष का चैलेंज है और इस चैलेंज को कोई न खत्म कर सकता, न चैलेंज के पहले कोई काम करके दिखा सकता। ये सब आपके सामने है। मैं तो और कुछ भी कहना चाहता था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं समझ रहा हूं। मैंने जो उत्सव ये मनाया ये तो पुराना, लेकिन ढंग नया। उत्सव जरूर पुराना है, लेकिन हमारा तरीका नया है। इस नए तरीकों के जब याद करोगे तब आपको नवीनतम व्यवस्था की जानकारी होगी कि आगे आने वाले समय में हमारे जीवन जीने की, रहने की कैसी व्यवस्था होगी। मैं उस व्यवस्था की भी जानकारी साथ में रखी। आज तक दुखी पीट कर इस हिंदुस्तान की धरती में किसी ने भी निमंत्रण नहीं बजाया होगा। चैलेंज करके डुगी पीट कर और मतलब किसी ने इस तरह के लिए भोजन का चैलेंज नहीं किया होगा। ये भी आपके सामने देख लीजिए। और वो भी अपरिचित स्थान पर, मेरा यहाँ कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं, न वो हमको जानते भली बात, न हम इनको जानते, लेकिन काम कैसे हो गया आप उसको देखिए, उसको समझिए, तब आपको हमारी परिवर्तन की लहर समझ में आएगी कि आगे आने वाले समय में कैसा परिवर्तन होगा, रोटी की कैसी समस्या होगी। मैंने आज रोटी के निमंत्रण में कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई स्त्री पुरुष का कोई मतभेद नहीं, और मतलब यानी बिल्कुल एक रफ ये निमंत्रण सबको दिया गया। सब लोग आए जिनको जिनके भाग्य में ये आध्यात्मिक भोजन लिखा था उनको मिला, उनकी परेशानियां दूर होगी और बाकी निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज हंसने वाले तो हमेशा रहे, वैसे रह गए बेचारे, कुछ नहीं मिला उनको, न पहले कभी मिला ना मिला। भाई जग हंसाई तो ये बड़ी नुकसानदेह है, बहुत बड़ी नुकसानदेह, और हंसाई भी है तुम्हारी रुलाई का कारण बन गया। ये हंसाई तुम्हारी रुलाई का कारण बन गया। तुम व्यवस्था देखकर समझ नहीं पाए। क्या कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या इस तरह का निमंत्रण का चैलेंज देकर लोगों को बुला सकता है और निमंत्रण की व्यवस्था कर सकता है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। हमारा आपसे कोई पद नहीं था, कोई नाता रिश्ता नहीं, वैसे तो रिश्ता है तभी तो आया हूं, लेकिन वो रिश्ता नहीं जो तुम जानते हो। अगर रिश्ता नहीं तो ये सब क्यों कर रहा हूं?
हमें सब करने की क्या जरूरत? एक झोपड़ी की जगह तो बहुत कुछ नैमिषारण्य में थी। इसके अलावा अन्य जगह मैंने तमाम स्थानों का निर्माण किया, तमाम आश्रमों का निर्माण किया। मैं तो कहीं ठहर जाऊं, लेकिन मैं आज तक बिल्डिंग में नहीं रहा हूं। मेरे नसीब में झोपड़ी लिखी है और आज मैं जब नैमिषारण्य में साफ बन के बढ़िया तैयार हो गया, लोगों के अंदर विचार आया कि अभी यहीं रहेंगे, कहीं छोड़ के नहीं चले जाएंगे। मैं बिना बताए आके यहाँ जंगल में बैठ गया और यहाँ भी झोपड़ी बनी। यहाँ इस प्लास्टिक की पन्नी में मैंने 2 महीने काटे। मुझे इस तरह रहना बहुत पसंद है, बहुत रहना इस तरह का था। इसीलिए गरीबी अमीरी की पहचान जानता हूं, गरीबी कैसे दूर होगी ये भी जानता हूं, अमीरी कैसे आएगी ये भी जानता हूं, क्योंकि मैंने दोनों स्थितियों में रहना सीखा है और आज भी रहा हूं झोपड़ी में। आप देख रहे हो सारा हिंदुस्तान इस समय चिल्ला रहा है, क्योंकि लाखों महात्मा हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज ये प्रचार हो रहा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा महात्मा है जो झोपड़ी में रह रहा है। बाकी सब ऐसी कूलर और पंखे में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन हमने कहा मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं, मैं कोई आत्मा महात्मा नहीं हूं। मैं उन महात्माओं की चरणों की धूल, उनके आदेश हुक्म का पालन करने वाला, उनका मुरीद फॉलोअर। मैं कब गुरु बनता, कब महात्मा बनता, ये तो कभी सपन भी मत सोचना। मैं यहाँ कुछ बनने नहीं आया हूं, क्योंकि हमको यहाँ रहना नहीं, हमारा यहाँ घर नहीं, हमारा देश नहीं है। मुझे अपने घर अपने देश जाना है और आपको भी यही कहता हूं, तुम सब लोग अपने घर अपने देश चलने की तैयारी करो। तुम्हारा भी यहाँ कुछ नहीं, लेकिन आप बहुत दिनों से फंसे पड़े हो, उसी को पकड़े हो, हमारा 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 नहीं समझ पा रहे हो, और मैं तुमको करके समझा रहा हूं। आपने देखा ये 10 तारीख का 10 अप्रैल का 2005 का ये अद्वितीय विलक्षण अनोखा है, जो इस भारतीय धरती पर न कभी किसी ने ऐसा किया और न कोई कर रहा, न इस तरह का कोई कर सकेगा। ये सब आपको मैंने दिखाया और करके दिखाया और आपके द्वारा कराया। देखो मेरे पास कुछ, एक कपड़े देख रहे हो, ये भी आपके दिए हुए पहनता हूं। एक रोटी दोपहर एक शाम, कभी कभी एक ही खाता हूं, वो भी आपकी दी हुई खाता हूं। झोपड़ी आपने बना दी, उसी में समय व्यतीत कर रहा हूं। ये सब आपका है। आपने कहा जल्दी प्रचार हो जाए, जल्दी सबको अच्छे विचारों में लाके खड़ा कर दिया जाए, अपने गाड़ियां दे दी। ये भी गाड़ी भी आपकी, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और सब आपका। बस वो लंगोटी का मेरा एक अधिकार है, मेरा एक संयम है और मेरा एक ज्ञान है और मेरी एक शक्ति है, मेरी एक भक्ति है, मेरी एक युक्ति है और मेरी मुक्ति का वही एक कारण है। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। जब मेरा कुछ नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाए? मैं अपना नहीं कुछ कहता, तुम ही क्यों कह रहे हो? तुम्हारा भी ये नहीं रहेगा, भूल भटक में तुम्हारा समय निकल जाएगा। अब ये है जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, यानी बिल्कुल कोई विकार नहीं है, कोई लालच नहीं, वो सेवा में भी कर रहा हूँ और कह रहा हूँ आप ही जल्दी से सेवा में लग जाओ और तुम्हारा भी ये काम हो जाए। फिर आगे लोग आएंगे, उनके लिए कुछ आधार बना दो, वो भी बेचारे सेवा में लग जाएंगे। अगर आधार ना हो तो कैसे करो? मुझको तो कोई आधार भी नहीं मिला, सिर्फ मालिक की दया मिली, उनका आदेश को मिला और बिना आधार के मैंने ये आपके सामने खड़ा कर दिया। नैमिषारण्य से
लेकिन यहां तक देख लीजिए, कोई आधार नहीं था और किसी ने सहयोग नहीं किया। हाँ, प्रेमियों का सहयोग जरूर रहा, लेकिन जो कुछ किया है वो मैंने अपनी विचारधारा से किया। विचारों का कोई सहयोग नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप विचारों का सहयोग कर नहीं सकते। आपके पास वो शुद्ध पाक साफ निर्मल विचार है नहीं कि जिससे लोगों के विचारों को शुद्ध कर दो, लोगों के विचारों में परिवर्तन कर दो। ये काम आपके बस का नहीं है। और आप देख रहे हो, जिस धरती पर बैठे हो, कोई नहीं इसके बारे में सोचता था इस बियाबान कटीले जंगल में क्या लोग बैठ के सत्संग सुनेंगे, किसी को नहीं मालूम। ये है माने कर्मगत कार्य, बड़ी विचित्र व्यवस्था कर्मों की। हमारे कर्म हमको कहां ले जाएंगे, कहां कहां भटकाएंगे, भरमाएंगे, कहां कहां व्यवस्था बनवाएंगे, कैसे कैसे रखेंगे। जब हमको नहीं मालूम तो तुमको कैसे मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जब हो रहा है तब तो उसका परिचय मिल ही रहा। भाई ये कहां से हो रहा, मेरे पास करने की कोई क्षमता नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति ताकत नहीं है। हाँ, मेरे पास प्रेमियों का जनबल जरूर है, जो किसी के पास क्यों। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है, और ये संगठन किसी के पास, भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री, लेकिन जो संगठन आप ये देख रहे हो जंगल में, ये जंगल वाला संगठन किसी के पास नहीं। इतने लोगों को निस्वार्थ एक जंगल में कड़ी धूप में ये कोई एक जलिया मिट्टी डलवा सकता है? कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देश में ऐसा जो ये श्रमदान का परिचय दे दे? और जब तक श्रम रही और परिश्रम रही और मेहनत रही, ईमानदारी रही, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितने चुनाव कर लो, कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल डालो, लेकिन जब तक विचारों में बदलाव नहीं होगा, खान पान में बदलाव नहीं होगा, तब तक यह कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पहले से आपको गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया है कि बहुमत ये मत बालमत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले से रामचरित मानस के माध्यम से ये परिचय, ये जानकारी उन्होंने उत्तरकांड में लिख के बता दी कि आगे कलयुग में लोगों को बहुमत मिलेगा। फिर कलयुग में तियमत यानी स्त्री का राज्य होगा, फिर एक बच्चे का राज्य होगा। ये सब हो चुके हैं। और कहा इसके बाद बिन नरेश का राज, जब कोई राजा ही नहीं होगा तो बिना राजा के राज में क्या होगा? सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। तुम अपनी सुख सुविधा को भूल जाओ, तुम अपनी जान बचा लो, तुम्हारे लिए यही बहुत। सुख शांति समृद्धि की बात तो छोड़ दो, तुमको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज वो आपके सामने खड़ा है, तुम्हारी जान मुश्किल से बचेगी। कहीं ये टीका लगाओ, कहीं ये वैक्सीन लगाओ, कहीं ये मतलब यानी मुंह पर पट्टी बांधो, ये सब जानलेवा काम है। इसमें जान बचाने वाला कोई काम नहीं, जान जाने वाले काम। और कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई इस पर बोल भी नहीं रहा कि भारत जैसे धार्मिक शाकाहारी मुल्क में ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब आप मूल सिद्धांतों से दूर चले गए, न शाकाहारी रहे, न सदाचारी रहे, न ब्रह्मचारी रहे, जो हमारी पूर्वजों के द्वारा दी हुई जो ये यानी असली संपत्ति है,
ये असली संपत्ति हमें मिली थी कि हम जन्म सिद्ध अधिकार, जिसको आप कहते हो, हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। हम सब जन्म से शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पैदा हुए। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई नई बात नहीं है जो शाकाहार की बात आपसे कही जाती। चाहे बच्चा हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, हर माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बेटे को न शराब पिलाई, न अंडा मुर्गा मीट खिलाया, और मतलब और सबको, सब माताओं ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, दूध शुद्ध शाकाहार। यहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे जीवन को चलाने वाली ये शक्ति ऊर्जा है, दूध से प्रारंभ हुई है। अगर दूध से संबंधित जो आहार कुदरत ने बनाए, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये हमारा भोजन है। अगर अपना भोजन